अगर आप खाटू श्याम आते हैं और रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप आते हैं खाटू श्याम बाबा तो इस कुंड पर जरूर आइए। अब हम यहाँ से सालासर बालाजी के लिए निकल रहे हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। नमस्कार फ्रेंड्स, अमिता रेडियंट रूटीन पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर के आ रहे हैं जो कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन पर बेस्ड है। इस व्लॉग में हम आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन की पूरी जानकारी देंगे। हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए ट्रेन से जा रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के दिल्ली कैंट स्टेशन पर खड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान के लिए मैक्सिमम ट्रेनें यहाँ से यानी दिल्ली कैंट या दिल्ली सराय रोहिल्ला से ही जाती हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा जाने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस पड़ता है, तो हम यहाँ से दिल्ली कैंट से चल करके रिंगस जाएंगे। हमारी सैनिक एक्सप्रेस देखिए सामने खड़ी हुई है, जिसका टाइम जो है 12:07 है और अभी 11:30 बज रहे हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं और कल जब सुबह मॉर्निंग में ट्रेन ये पहुंचेगी उसके बाद हम आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया है और बाहर हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते हैं। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। सुप्रभात दोस्तों, खाटू नरेश की जय, 3 बाणधारी की जय। दोस्तों, खाटू श्याम की नगरी रिंगस में आपका स्वागत है। हमारी ट्रेन सैनिक एक्सप्रेस ने हमें सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुँचा दिया। वैसे उसका टाइमिंग 6:45 है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है और कोहरा भी बहुत ज्यादा है, तो इतना टाइमिंग थोड़ा सा आगे बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे से हम लोगों को पहुंचा दिया। हम लोग यहाँ उतर गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। पहले फ्रेश होंगे, नहाएंगे, देखते हैं यहाँ पर फ्रेश होने और नहाने की क्या व्यवस्था है। वो चलते हैं और देखते हैं। पहले वेटिंग रूम चल करके देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग रेडी हो गए हैं खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जाने के लिए। यहाँ का वेटिंग रूम बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन ठंड है तो गर्म पानी नहीं है, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए देखिए स्टेशन से जस्ट सामने, इधर सामने देखिए, ये शौचालय एवं स्नान घर पे एंड यूज लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 50 रुपए में 1 बाल्टी गर्म पानी देंगे और आप नहाना, फ्रेश होना सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, वो कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग तो रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकलते हैं। यहाँ पर बस चलती है और गाड़ियां भी चलती है, जो कि यहाँ पर पता चला कि 50 रुपए सवारी लेती है। तो देखते हैं, जो भी साधन मिलता है, वैसे गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ी से ही निकलेंगे। दोस्तों, हमने रिंगस से टैक्सी ली और खाटू श्याम जी के मंदिर के पास तोरण द्वार पर आ गए। रिंगस से यहाँ तक के लिए टैक्सी आपको रिंगस स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगी और इसके लिए प्रति व्यक्ति आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तोरण द्वार बाबा श्याम के धाम का प्रवेश द्वार है। इसे भक्त बैकुंठ का द्वार भी मानते हैं। यह प्रवेश द्वार के साथ साथ आस्था, शांति और दिव्य अनुभूति का केंद्र भी है। तोरण द्वार से बैटरी रिक्शा भी चलता है। यहाँ से तोरण द्वार से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहिए तो आप बैटरी रिक्शा ले सकते हैं, अन्यथा पैदल भी चल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है।
बहुत ही माहौल भक्तिमय, उत्साहवर्धक और श्याम जी के नारों से गूंजता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, हम तोरण द्वार के अंदर आ गए हैं और सामने देखिए कृष्ण भगवान जी की बंसी लिए हुए उनकी प्रतिमा हाथ है कृष्ण भगवान का लिया हुआ, और मंदिर अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए अब मंदिर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम आते हैं और रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। देखिए मेरे पीछे वृंदावन धाम धर्मशाला है, उसके बगल में झुंझुनू धाम धर्मशाला है। बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और रिजनेबल रेट पर हैं, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इस दुकान से प्रसाद लिया है और मेरे पास साथ में लगेज था, तो हमने लगेज भी यहाँ रख दिया है। हमने रूम नहीं लिया है क्योंकि मेरी रात की ट्रेन है। तो अगर आप भी आइए तो ऐसे बहुत सारी दुकान है जहाँ पर आप लगेज रख सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों, हम मंदिर गेट तक आ गए हैं। देखिए सामने मंदिर गेट है और यहाँ पर प्रसाद की बहुत सारे शॉप्स है। बाहर भी थी, अंदर भी, अभी यहाँ भी है। आप कहीं से भी लेना चाहिए तो प्रसाद ले सकते हैं। तो अब अंदर चल के दर्शन करते हैं। दोस्तों, हमने श्याम बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। उसके बाद में हम ये श्याम बाबा के कुंड आए हुए हैं। यहाँ पर दो कुंड है। एक प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ पर बबरी जी का शीश पाया गया था। उसी कुंड से इस कुंड को जोड़ दिया गया है। उस कुंड में नहाना मना है और खाली पानी छिड़क सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर लोग देखिए स्नान भी कर रहे हैं, पानी भी छिड़क रहे हैं। तो वहाँ पर पता नहीं जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी हम देखते हैं कि कैसा रहता है। यहाँ पर अगर आप आते हैं खाटू श्याम बाबा तो इस कुंड पर जरूर आइए, पानी का छींटा डालिए या मुंह हाथ अपना धो लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि इस कुंड में अगर स्नान करते हैं या पानी छिड़कते हैं तो बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। बहुत पवित्र कुंड है ये। दोस्तों, हमने आपको जो प्राचीन कुंड के बारे में बताया था
कि हमने बताया था कि जिस कुंड पर अभी हम गए थे उससे कनेक्ट किया गया वो प्राचीन कुंड ये है सामने। तो अभी अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ के भी दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस प्राचीन कुंड में ही बर्बरीक जी का शीश पाया गया था और ये दोनों कुंड जो हम पहले गए थे और ये कुंड दोनों आसपास ही हैं। उस कुंड के पीछे ही ये कुंड बना हुआ है। हम पूछते पूछते यहाँ तक आ गए, तो चलिए अब इसके चल के दर्शन करते हैं। दोस्तों, हमने दर्शन कर लिया है और 2:30 बज रहा है। अब इस समय भूख भी लगने लगी है, तो हम लोग कुछ खाने आए हुए हैं। तो हमने ये छोला भटूरा ऑर्डर किया है। एक प्लेट ये 120 रुपए की पड़ी हुई है। दोस्तों, आपको एक बात और बतानी थी, हमने दर्शन 2 बार किए। 2 बार दर्शन हमने इसलिए क्योंकि पहली बार हम लोग राइट साइड से लग गए थे, वहाँ से बाबा जी दूर पड़ रहे थे। हमने तो अच्छे से दर्शन कर लिए थे, लेकिन हमारे साथ के और जो लोग थे उन्होंने अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए थे। तो फिर हम लोग दोबारा लेफ्ट साइड से लगे और फिर बाबा जी के अच्छे से दर्शन किए। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो कोशिश करिएगा कि बिल्कुल साइड से लगिए, जिससे आप जी के दर्शन अच्छी तरह से हो जाएं। दोस्तों, हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन पूरे हो गए हैं और अब हम यहाँ से सालासर बालाजी के लिए निकल रहे हैं। इस समय 3:30 बज रहे हैं और वहाँ पहुँचने में 2.5 घंटा लगेगा। वो 100 किलोमीटर यहाँ से खाटू श्याम जी के यहाँ से दूर है। दोस्तों, हमारी बस आ गई है सालासर बालाजी जाने के लिए। अभी 3:40 हो रहा है, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे और सालासर बालाजी पहुंच करके फिर आपसे कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, हम लोग सालासर धाम बालाजी के स्थान पहुंच गए हैं और आप सामने देखिए, इधर से ही एंट्रेंस है, एंट्री गेट है। हमने यहीं से प्रसाद दिया और अपना सामान भी प्रसाद वाली दुकान पर ही जमा कर दिया। अगर आप आते हैं तो आप जहां से प्रसाद लेंगे वहां पर अपना सामान जमा कर सकते हैं और जा करके दर्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये लोग सामान रख लेते हैं और आप आराम से जा करके दर्शन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं। जब हम ऑटो से आगे उतरे थे वहां से ही बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन हमने थोड़ा आगे आ करके ही अपना प्रसाद दिया और सामान रखा। तो आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हमने सालासर बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए हैं
और ये यहाँ का निकास द्वार है। दर्शन करके अब हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ का एंट्री गेट जो है वो गेट नंबर 3 से हमने एंट्री की थी और हमारी ट्रेन भी है, तो टाइम हमारे पास कम है। अब हम सुजानगढ़ स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। सुजानगढ़ स्टेशन पहुंचकर आपसे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, हम सुजानगढ़ आ गए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम डिनर करने के लिए अभी रुके हुए। रात के 9 बज रहे हैं और डिनर करके फिर हम रेलवे स्टेशन अंदर चलेंगे। दोस्तों, हमने डिनर कर लिया। डिनर बहुत अच्छा था और रिजनेबल रेट पर था। और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला, वो हमको दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचाएगी। दोस्तों, हम वहां पर सारासर बालाजी में आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए थे क्योंकि हमारी ट्रेन थी और हमको यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना था। तो वहाँ सारासर बालाजी में बालाजी के बारे में एक छोटा सा प्रसंग है जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक बहुत भक्त थे मोहनदास जी, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के बालाजी ने उनको अपने दर्शन दिए थे दाढ़ी और मूछ के रूप में। तो और उनकी इच्छानुसार ही मूर्ति के रूप में, दाढ़ी और मूछ के रूप में ही सालासर बालाजी में स्थापित हो गए। तो उनकी पूजा होती है। दाढ़ी और मूछ के ही बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, उनकी पूजा होती है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है हनुमान जी का, बालाजी का, जो दाढ़ी और मूछ है। और यहाँ पर श्रद्धालु इनकी पूजा करते हैं, भक्तगण पूजा करते हैं। इनको चूरमा के लड्डू चढ़ते हैं, चूरमा चढ़ता है, लड्डू तो चढ़ता ही चढ़ता, साथ में यहाँ पर भोग में चूरमा चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए सारासर बालाजी की बहुत महत्ता है। और यहाँ पर लोग बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आपकी मनोकामना हो वो सारासर बालाजी आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। और अभी हमारी ट्रेन आ जाएगी तो फिर हम उस ट्रेन पर हो जाएंगे और अंधेरा तो आपको और कुछ तो दिखा नहीं पाएंगे हम। तो मेरा ब्लॉग खाटू श्याम जी और सारासर बालाजी के दर्शन पर आधारित अगर ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।